सप्रेम आत्मा मालिक, परम पूज्य सदगुरु गुरु मावली के चरणों में मैं अपना साष्टांग दंडवत अर्पण करता हूँ और आज के योग सत्र को प्रारंभ करता हूँ। स्वस्तिकासन, सिद्धासन और पद्मासन और वज्रासन, इनमें से कोई भी एक आसन लेकर के हमें ध्यान अवस्था में बैठना है। दोनों हाथों की पंजों का ऊपर का भाग अपने दोनों घुटनों के ऊपर होना चाहिए। दोनों कोहनियाँ अपने थाइस के ऊपर, अपने जांघों के ऊपर होनी चाहिए या नज़दीक होनी चाहिए। नज़र सामने की ओर और दोनों आँखें धीरे धीरे बंद करने हैं, क्लोज करने हैं। दोनों हाथों को एक दूसरे से मिला करके नमस्कार स्थिति में अपने चेस्ट के मिडल में लाना है और प्रार्थना बोलनी है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यानं तीनियोगिनः
कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हुए घिसते हुए हल्के से हमारे चेहरे के ऊपर से दोनों हाथों को हमें लगाना है और दोनों आंखें खोलनी है। सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन छोड़कर दंडासन में हमें आना है और दंडासन में आने के पश्चात अब हम बैठक स्थिति में आसन करेंगे और उसके पश्चात फिर खड़े होकर किए जाने वाले आसन, दंड स्थिति में किए जाने वाले आसन करेंगे। दंडासन में बैठकर हमें दोनों पैरों को आगे और पीछे की ओर ऐसे करना है। फिर एक साथ सर्कल रोटेशन करना है। रिवर्स, रिलैक्स। उसके बाद दोनों पैरों को अपनी ओर, दोनों टोज को अपनी ओर खींचना है। रिलैक्स, सामने की ओर खींचना है। रिलैक्स। अब अपने दाहिने पैर को फोल्ड करते हुए, घुटनों से फोल्ड करते हुए दाहिने पैर के एड़ी को, हिल को अपने नितंबन के पास लाना है। अपने बाएं पैर के थाइस की तरफ, जांघ की तरफ लाना है। और लाते ही अपना जो घुटना है उसे जमीन को लगाना है। इसे लाने के पश्चात ऐसे करके अपने घुटने को जमीन में लगाना है। दोनों हाथों से पोजीशन लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाते हुए कंधों के एक दिशा में और हल्का सा नीचे झुकेंगे। आगे झुकने के लिए आगे हमें सांस को छोड़ना है और सांस को छोड़ते ही हमें आगे की ओर दोनों हाथों से अपना लेफ्ट पैर का अंगूठा उसको पकड़ना है, या तो पूरा इसे पैर और या आपके पैर के उंगलियों को हमें पकड़ना है और अपना फोरहेड या चीन आपको अपने घुटनों में लगानी है। आसन छोड़ते ही सांस लेकर ऊपर की तरफ दोनों हाथों को स्ट्रेट कंधों की एक लाइन तक लेके जाते हुए दोनों कंधों को साइड से फिर से अपने जगह पर लाना है। अब बायां पैर को अपने घुटनों में फोल्ड करते हुए
नितंबन के पास लाना है, दाहिने पैर के जांघ की तरफ ले आना है और बाएं पैर के घुटनों को जमीन में लगाना है। अब दोनों हाथ, दोनों स्कंध साइड से ले जाते हुए ऊपर की तरफ कंधों की दिशा में एक तरफ ले जाते हुए ऊपर से हमें सांस छोड़ते हुए आगे की ओर कमर से झुकना है और दोनों हाथों की मदद से अपने दाहिने पैर की अंगूठे को पकड़ना है और नीचे की ओर अपना फोरहेड और अपना चिन अपने घुटनों को लगाना है। रिलैक्स। फिर एक बार दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर की तरफ दोनों स्कंध को लेकर जाते हुए साइड से दोनों हाथों को अपने नॉर्मल स्थिति में ले आना है और फिर एक बार दंड स्थिति में आना है। दंडासन में आना है। इसके बाद हमें दोनों पैरों को एक साथ मिला करके भद्रासन करना है। दोनों पैरों के पंजों को एक साथ मिलाकर अपने नितंबन के पास लाना है और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से मिलाकर अपने दोनों पैरों के नीचे ले जाते हुए दोनों एल्बोज अपने जांघों के ऊपर, अपने थाइस के ऊपर होनी चाहिए और नज़र सामने की ओर। रिलैक्स। आसन को छोड़ते हुए दंडासन में हमें आना है। अब हमें एक पाद पश्चिमोत्तानासन करना है। इसके लिए अपना राइट पैर को, अपने दाहिने पैर को अपने लेफ्ट पैर के, अपने बाएं पैर के जांघों के ऊपर अपने दाहिने पैर के फुट को रखना है और हमें आगे की ओर अभी झुकना है। जैसे हम पूर्ण पश्चिमोत्तानासन में झुकते वैसे दोनों बाहों को ऊपर ले जाते हुए, साइड से ऊपर ले जाते हुए कंधों की एक लाइन तक ले जाना है, स्ट्रेट ले जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकना है। सामने की ओर झुकना है और अपना फोरहेड और अपनी चिन को अपने घुटनों को लगाना है।
जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें घुटनों से नीचे की ओर हमारा फोरहेड जाए उतनी अच्छी बात है। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाकर बाहों से साइड की तरफ दोनों हाथों को ले आना है और नीचे की ओर रखना है। दूसरे पाँव से करते हैं तो हमें बाएं पैर को अपने दाहिने पैर के जांघों के ऊपर रखना है। पैर को अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। अपनी जो हिल होती है, जो ईडी होती है, उसको अपने पेट के थोड़े नीचे वाला भाग जो होता है यहाँ, उस पे रख लेना है और दोनों हाथों से दोनों हाथ दोनों स्पन साइड से उठाते हुए ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर हमें झुकना है। दोनों हाथों की मदद से हमें अपना अंगूठा पकड़ना है और अपना फोरहेड और चिन अपने घुटनों को लगाना है। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की दिशा की ओर और दोनों हाथों को साइड से अपनी पूर्व स्थिति में लाना है। रिलैक्स। अब हम पीठ पर सोने के पश्चात जो आसन है उनको देखेंगे। अब दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाते हुए हमें अर्ध हलासन करना है। दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठाना है। रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ नीचे ले आते हुए जमीन पे लगाना है दोनों पैरों के पंजों को और पूर्व स्थिति में आकर के विश्राम अवस्था में बॉडी को छोड़ देना है। इसके बाद अब हम उत्तान बाधासन देखेंगे। उत्तान बाधासन में 45 डिग्री तक 45 अंश तक हमें दोनों पैरों को उठाना है और बैलेंस करना है। रिलैक्स। अब हमें उत्तान बाधासन में 45 अंश तक दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है और घुटनों को स्ट्रेट रखना है।
रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ नीचे की ओर ले आते हुए पूर्व स्थिति में आना है। लंबी सांस लेते हुए सांसों को छोड़ना है और अपने सांस को, अपनी धड़कन को नॉर्मल तरीके से हमें कंट्रोल करना है। अब हमें पूर्ण हलासन की तरफ जाना है। पूर्ण हलासन अब हम करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ उठाते हुए स्टेप बाय स्टेप दोनों पैरों को ले जाएंगे। सबसे पहले 45 अंश तक दोनों पैरों को ले जाना है, फिर 90 अंश तक, फिर पूरा दोनों पैरों को नीचे की ओर अपने दोनों अंगूठे को, पैरों के अंगूठे को जमीन पर लगाना है। धीरे से आसन को छोड़ते हुए दोनों पैरों को 90 अंश तक, 90 अंश तक, 45 अंश तक लेके आते हुए दोनों पैरों को नीचे जमीन में लगाना है, जमीन पर रखना है दोनों पैरों के एड़ियों को, और लंबी सांस लेकर के नॉर्मल पोजीशन में आना है। संत श्वसन करना है। पवन मुक्त आसन हमें करना है। दोनों पैरों को घुटनों में मोड़कर हमें अपने चेस्ट की तरफ दोनों पैरों को लाना है और दोनों हाथों की मदद से दोनों उंगलियों को एक दूसरे से मिला करके ऐसे ग्रिप करके अपने दोनों पैरों के शिन बोन के ऊपर दोनों हाथों को रखना है और दोनों पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने चेस्ट की तरफ खींचना है। उसके बाद हमें दोनों घुटनों के बीच में अपने चिन को ऊपर उठाना है और गर्दन से ऊपर उठाना है और अपने चिन को दोनों पैरों के घुटनों के बीच में या नज़दीक में हमें अपने चिन को लाना है। सबसे पहले दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने चेस्ट की तरफ ले आना है दोनों हाथों की मदद से, और फिर अपने चिन को गर्दन से ऊपर उठाते हुए आसन को पूरा करना है।
धीरे से आसन को छोड़ते हुए हमें गर्दन सबसे पहले ज़मीन पर रखनी है और उसके बाद अपने दोनों हाथों की पोजीशन को हटा करके दोनों हाथों को ज़मीन पर लाना है और फिर दोनों पैरों को घुटनों में स्ट्रेट करते हुए दोनों पैरों को नॉर्मल स्थिति में संत अवस्था में लाकर हमें संत श्वसन करना है। अब हमें दाहिने तरफ बाएं तरफ मोड़कर हमें मकरासन में आना है। मकरासन की स्थिति में आकर कुछ ऐसे करके दोनों हाथों की घड़ी करके उसके ऊपर दोनों हाथों के ऊपर हमें अपने गर्दन को एक साइड करते हुए रखना है और दोनों पैरों के एड़ियों को अंदर की तरफ एक दूसरे के सामने की तरफ रखते हुए हमें नीचे रखनी है और दोनों पैरों के उंगलियों को अपने अपने साइड की तरफ फोल्ड करना है, जैसे कि बाएं पैर की उंगलियों को बाएं की तरफ और दाहिने पैर की उंगलियों को दाहिने की ओर। ये आसन विश्रांतिकारक आसन माना गया है। इसे क्यों करते हैं तो इसका एक कारण भी है कि जब हम आसन करते हैं तब हमारे बॉडी में हम अलग अलग अपने अंग को मोड़कर कहीं ना कहीं मोड़कर ले आते हुए हम उस पार्ट को अपने चेस्ट की तरफ अपने घुटनों की तरफ किसी भी तरीके से मोड़ते हैं। इसी वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो है वो उस पार्ट से नीचे तक जाने में हिचकिचाहट पैदा करता है। इसीलिए वो आसन में हमें शेकिंग जैसा महसूस होता है, क्योंकि ब्लड फ्लो रुकने के कारण ये हो सकता है। इसीलिए हम ये मकरासन करके इसे स्थिर अवस्था में लेटते हैं, पेट की बल लेटते हैं। ये आसन करने से हमारा जो ब्लड फ्लो है वेन्स के बीच में का वो अभी धीरे धीरे करके सभी अंगों तक पूरा हो जाएगा, सभी अंगों तक चला जाएगा। रिलैक्स गर्दन को सीधा करते हुए अब हम भुजंगासन करेंगे। दोनों हाथों की मदद से हम कमर से रीढ़ की हड्डी से ऊपर की तरफ उठते हुए अपने गर्दन को पीछे की ओर ले जाते हुए हमें आसन को पूरा करना है। सांस छोड़ते हुए हमें ऊपर की तरफ आना है।
धीरे से हमें आसन को छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है। अपनी छीन को जमीन पर लगाते हुए दोनों हाथों की तलुओं को ऊपर की तरफ रखना है। संत श्वसन करके हमें शरीर के पूरे अंगों को शांत करना है। अब हमें एक पाद शलभासन करना है। इसके लिए सबसे पहले दोनों हाथों की तलुओं को नीचे रिलैक्स दूसरे पैर से अपने दाहिने पैर से करना है। दाहिने पैर को रिलैक्स दोनों पैरों को अपने दाहिने पैरों को नीचे ले आते हुए दोनों पैरों को एक साथ रखते हुए हमें आसन को हमें बैठक अवस्था में आकर के स्वस्तिकासन, पद्मासन, सिद्धासन और वज्रासन इनमें से कोई भी एक आसन लेकर के हमें मौन अवस्था में, ध्यान अवस्था में बैठना है। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम सीखेंगे। श्वसन को संत करना है पहले। जैसे ही श्वसन शांत हो जाए तब हमें अपने दाहिने हाथ के फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर को मोड़ लेना है। ऐसे करके विष्णु मुद्रा लेनी है और विष्णु मुद्रा के बाद अपना लास्ट फिंगर, अपना रिंग फिंगर हमें ओपन रखनी है, खड़ी रखनी है और अंगूठा हमें अपना थंब खड़ा रखना है।
फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर उनको मोड़कर हमें अंदर की तरफ रखना है। और अब अंगूठे की मदद से हमें अपने राइट नोस्ट्रल को, दाहिने नाड़ी को बंद करना है और रिंग फिंगर की मदद से हमें अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को, अपने बाहें नाड़ी को बंद करना है। ऐसे करके सिर्फ 2 ही उंगलियों का हमें इस्तेमाल करना है। पहले अंगूठे की मदद से राइट नोस्ट्रल और रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल, राइट लेफ्ट, बस इतना ही हमें करते रहना है। हमें अपने करंगुली का, अपने लास्ट फिंगर का, बेबी फिंगर का कोई इस्तेमाल नहीं करना है। ना तो फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर का, मिडल फिंगर का इस्तेमाल करना है। उन दोनों का कोई काम नहीं, इसीलिए हमने उनको नीचे की ओर झुका कर रखा है। और ये विष्णु मुद्रा होकर के अब हमें सबसे पहले ध्यान अवस्था में बैठकर अपने लेफ्ट हैंड के हाथ को, लेफ्ट हैंड के पंजों को ध्यान मुद्रा में रखना है। और अब हमें एक साथ पहले दीर्घ श्वसन करना है। दीर्घ श्वसन करने के पश्चात हमें राइट नोस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेनी है। और फिर लेफ्ट, जैसे हमने सांस अंदर ली वैसे हम लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके राइट नोस्ट्रल से सांस को छोड़ देंगे। राइट नोस्ट्रल को, अपने दाहिने नाड़ी को हमने बंद किया और बाह्य नाड़ी से हमने सांस लेना शुरू कर दिया। जैसे ही सांस हमने लिया, उसके बाद हमने लेफ्ट नोस्ट्रल को, अपने बाह्य नाड़ी को बंद करते हुए अपने दाहिने नाड़ी से, दाहिने नोस्ट्रल से हमने उस सांस को छोड़ दिया। अल्टरनेट करना है, दाहिने से लिया तो बाएं छोड़ना है, बाएं नाड़ी से छोड़ना है, और बाएं नाड़ी से लिया तो दाहिने नाड़ी से सांस को छोड़ना है। इसे अल्टरनेट करके हमने ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। फिर एक बार दाहिने नाड़ी से लेकर के बाएं नाड़ी से छोड़ना है। फिर एक बार बाएं नाड़ी से लेकर के दाहिने नाड़ी से लेकर के बाएं नाड़ी से छोड़ना है। ऐसे स्ट्रोक हमें लेते रहना है, थमना नहीं है। बाएं नाड़ी से सांस को अंदर लेना है, बाएं नाड़ी को बंद करते हुए दाहिने नाड़ी को ओपन करते हुए दाहिने नाड़ी से हमें उस सांस को छोड़ना है। अब दाहिने ही नाड़ी से हमें
सांस को अंदर लेना है, बाह्य नाड़ी से हमें सांस को छोड़ना है। दाहिने नाड़ी को हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं और बाह्य नाड़ी को हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं। पर ये चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी या सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इन दोनों का नाम हमें इन दोनों के नामों में कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी चंद्र नाड़ी है और कौन सी सूर्य नाड़ी है। इसी कारण हम दाहिने नाड़ी और बाह्य नाड़ी या राइट नोस्ट्रल या लेफ्ट नोस्ट्रल की भाषा में ऐसी भाषा इस्तेमाल करके प्राणायाम को पूरा करते हैं। जब आप पूरी तरीके से प्राणायाम को सीख जाएंगे तब हमें यही भाषा का इस्तेमाल करना है कि दाहिनी सूर्य नाड़ी और बाईं चंद्र नाड़ी, इन दोनों नाड़ी की मदद से हमें सांस को अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है। चंद्र नाड़ी से सांस लेकर के सूर्य नाड़ी से सांस को छोड़ना है, सूर्य नाड़ी से सांस को लेकर के चंद्र नाड़ी से हमें सांस को छोड़ना है। फिर एक बार आवर्तन करेंगे हम। हमें अपनी सूर्य नाड़ी को बंद करना है और चंद्र नाड़ी से सांस को लेना है। चंद्र नाड़ी को बंद करते हुए सूर्य नाड़ी से सांस को छोड़ना है। सूर्य नाड़ी से सांस को लेकर के चंद्र नाड़ी को ओपन करते हुए उससे सांस को छोड़ना है। सूर्य नाड़ी से सांस लिया, चंद्र नाड़ी से सांस को छोड़ दिया। चंद्र नाड़ी से सांस को अंदर लिया, सूर्य नाड़ी से पूरा सांस को बाहर की तरफ छोड़ दिया। ऐसे आवर्तन हमें करते रहना है। अब हमें 11 बार ओमकार का उच्चारण करके हमें शांति पाठ लेना है और उसके पश्चात हमारा ये जो सत्र है उसे समाप्त करना है। प्राणायाम छोड़ते हुए, प्राणायाम खत्म करते हुए हमें ध्यान स्थिति में आना है। पूर्व स्थिति में, ध्यान की पूर्व स्थिति में आना है। दोनों आँखों को बंद करते हुए हमें लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है। अब हम ओमकार का जप करेंगे। लंबी सांस लेते हुए ओमकार का उच्चारण करना है।
ग्यारह बार हमने ओमकार का उच्चारण किया। दोनों आंखों को बंद ही रखते हुए हमें शांति पाठ बोलनी है और फिर आगे की ओर हम प्रस्थान करेंगे। लंबी सांस लेते हुए हमें शांति पाठ का जिक्र करना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों के पाल्म्स को, तल हाथों को एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरीके से रगड़ते हुए, घिसते हुए अपने सुंदर से चेहरे के ऊपर से हमें दोनों आंखें अब खोलनी है। आत्मा मालिक, आज का ये पूरा सत्र परम पूज्य सद्गुरु गुरु मावली के चरणों में मैं अर्पण करता हूँ और आज शाम के सत्र में आप सभी उपस्थित रहिए। ये इनविटेशन आपको देता हूँ। आत्मा मालिक।